आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं सचिन राष्ट्रवाद में। तो गाइज इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसमें बहुत ज्यादा ही बदतमीजी किया है। तो गाइज जो भी कहना है, रगड़ अमित शाह पिछवाड़ा रगड़ वरना इस्तीफा दे। मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ वहाँ से। ऐसा लगता था कि जैसे मैं दूसरे देश की सीमा में देख रहे हो नीले कबूतर की बदतमीजी। आना पड़ा वापस। जान बचाकर नहीं रे कबूतरे, बचाकर तू आया है अपना। तेरे भाइयों ने निशाना तेरे पिछवाड़े पर लगा रखा था झाड़ियों में ले जाने के लिए। दोस्तों इसका नाम है सतपाल तंवर। पहले भी इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। ये भीम 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 करता रहता है और ये अपने बकलोरी के चक्कर में फंसता रहता है। कभार पुलिस के हाथों पिटता रहता है, प्रसादी मिलती रहती है। लेकिन इस बार तो इसने देश की गृह मंत्री को ललकारा है कि भाषा देखो, तो पूरे गांड तोड़ देगा इसकी। किस प्रकार, चल तू फोटो जला ले या जो भी जलाना है जला तू, लेकिन तू जिस प्रकार जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है देश के प्रेजेंट गृह मंत्री का सेकाई बनेगी तेरी। पहले जैसे पहले ले जाकर पुलिस बीच बीच में तेरी सेकाई कर देती थी, कुछ दिनों के लिए तू शांत हो जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब के दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करने में लगी है और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी अब इस कोशिश में लगी है कि श्री अमित शाह के मुद्दे पर कुछ न कुछ दलितों का वोट जरूर बटोर लिया जाए। जबकि बाबा साहब ने अपने जीते जी दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को इस पार्टी के बारे में सावधानी के तौर पर उन्हें ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी भी माफ करने लायक पार्टी नहीं है। इस पार्टी से इन वर्गों के लोग कभी भी जुड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमेशा मेरा अपमान किया, मुझे इस पार्टी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया तथा संसद में चुनकर भी नहीं आने दिया है। असल वजह यही है जो मायावती जी ने बताया कि अमित शाह के बयान पर हो हल्ला, अपमान का खेला क्यों खेला जा रहा है वोट बैंक के लिए। जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, वैसे मानते तो सभी लोग हैं, लेकिन जो लोग भगवान का दर्जा उनको देते हैं उन्हीं का वोट कांग्रेस बटोरना चाहती है और दिखाना चाहती है कि हम कितने बड़े बाबा साहब भक्त हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं। लेकिन असल में कितना सम्मान इन्होंने पिछले दिनों में किया है, पिछले समय में किया है, मायावती जी ने बताया ही। बाकी अपमान का जहां तक बात है, अमित शाह ने जो बोला था उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जहां अपमान वाली बात हो। क्लिप को काट दिया गया था, अपमान दिखा दिया गया था बस। भगवान होता है या नहीं? भगवान माने क्या? हम सबको बनाने वाला। मुझे बनाने वाला तो है डॉक्टर वशीकरण, तो भगवान है। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं। रजनीकांत ने रोबोट बनाया, माते ने चमचा और बाबा साहब ने ऐसे नीले पीले कबूतर। पहचान तो अपना बाबा साहब के नाम पर बताते हैं, लेकिन गुलामी अभी भी कांग्रेस की ही करते हैं। Can you introduce yourself, please? Your name? Yeah, my name is Abdul Latif Ibrahim An-Nisf. So you can see Ramayana book in front of you. You translated Ramayana into Arabic. Yeah. I'm publisher and I am editor. You know, and Mr. Abdullah translation. Yeah. It's my company, the publishing house Awlama, Dar Awlama. अब वाले रामायण और महाभारत पढ़ेंगे। कुवैत में रामायण और महाभारत को अरबी भाषा में डब करके प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ जाहिल किस्म के हिंदू जो अपने आप को बताते हैं, जो जाहिल मानसिकता वाले हैं, वो हिंदुओं की किताब को फाड़ रहे हैं, मनुस्मृति को जला रहे हैं। इस मनुस्मृति को जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको मैं फाड़ती हूँ, क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा। इनका भारतीय आरजेडी की वो बदतमीज प्रवक्ता जो आए दिन डिबेट में आकर बकबक करती रहती है और लोग इसको सुनाते भी हैं, लेकिन आज इसने तो हद ही पार कर दी। ये सरेआम मंच पर मनुस्मृति को फाड़ दिया और लोग देखते रह गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि महिलाओं का सम्मान करो, बातों से ही वार करो, फिजिकली कुछ सही बात है। जैसे
सुधांशु जी ने किया है, ये देखो। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूं, और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है। शांति से इनकी बात सुनी, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक। वैसे यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं। महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? मैंने तो देखिए, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसे रेल दिया सुधांशु जी ने, पता इनको कुछ नहीं होता, लेकिन बक ये करते रहते हैं। सही कहा था बाबा, सही बात है। योगी बाबा ने, बुलडोजर बाबा ने, कि बटोगे तो कटोगे। इसी समय के लिए था। जिस पुस्तक का श्लोक इसने पढ़ा, जिस श्लोक को पढ़कर ये अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी दिखाने का कोशिश करते हैं, असल में वो श्लोक मनुस्मृति का ही है, जिससे ये लोग दिन रात नफरत करते हैं, फाड़ते हैं, जलाते हैं। ऐसे ही ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भी करते थे, जैसे कि मायावती जी ने आप सबको बताया। मिलाकर ये माने कि ये दो मुँहे सांप है, एक मुंह से बांटते हैं और दूसरे मुंह से काटते हैं। मैं दौड़ के राहुल जी को कहने गया कि राहुल जी आप अर्जेंट बाहर आए, क्योंकि स्थिति पे काबू हो रहा है। आप पहले दौड़ के राहुल जी के पास गए, फिर दौड़ के प्रियंका जी के पास गए। राहुल जी अलग जगह थे, प्रियंका जी अलग जगह थी, और व्हील चेयर भी अलग जगह था, एक त्रिकोण था। प्रियंका जी बीच में थी, राहुल जी इस कोने में, व्हील चेयर उस कोने में। तो ये दौड़ करके पूरा त्रिकोण पूरा कर पाए पप्पू जी दौड़ के कर दिए। हमारे मतलब राहुल जी वो नहीं मूवमेंट कर पाए। गैडा स्वामी का तो पोपट ही हो गया, मतलब जहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी दौड़कर नहीं पहुंच पाए, गैडा स्वामी अपने पप्पू के पास दौड़कर पहुंच गया। कुछ लोग कहेंगे बॉडी शेमिंग हो रही, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। संबित पात्रा ने कोई बॉडी शेमिंग नहीं की है, खुद ही बोल रहे हैं ना पप्पू जी। जो हालात है इनका, दौड़कर पप्पू से जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं। अभी अगर खुद अपना डिबेट बाद में देखेंगे तब इनके समझ में आएगा गड़बड़ हो चुका है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई के समय हुआ था, वहां खुद ही लकड़ी पड़ी हुई ले लिए थे और खुद ही सारा बवाल मचाए थे अपने ही आदमी को खड़ा करके। देश भर के भीम सैनिकों, आने वाले 25 दिसंबर 2024 को मनुस्मृति दैन दिवस के दिन भारत के प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव में मनुस्मृति के साथ अमित शाह का फोटो भी दैन करे। कर लो बचवा, कर लो, सब कुछ कर लो। लगता है तुम्हारे जीने की इच्छा थोड़ा कम हो चुकी है। जब पिछवाड़े में लंका दहन करेगी पुलिस ना, तब उसके बाद तुमको पता चलेगा कि नहीं सब कुछ तो लुट गया, वो भी कांग्रेस के चक्कर में, उनके बहकावे में आकर। असल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कोई इस बकलोली से दूर रहकर बाबा जी के संस्कार को, बाबा जी के लिखी गई पुस्तक को पढ़ना चाहिए था, जिसमें कांग्रेस की अच्छे से तारीफों के पुल बांधे गए हैं, जिसके बहकावे में तुम लोग आकर कुछ करने को तैयार हो। भारतीय जनता पार्टी का अंबेडकर विरोध और दलितों के प्रति दुर्भावना तो जग जाहिर हो चुकी है। ये तो वही लड़की है कावा वाली। पार्टियों ने सरकार बनाने के लिए इस दलित विरोधी पार्टी भाजपा को समर्थन दिया है, उन्हें दलित विरोधी क्यों न समझा जाए। भाजपा ही नहीं, उनके समर्थक दल भी दलित विरोधी हैं और समय आने पर इन सब का हिसाब किया जाए। मुन्ना वो सब बाद में तू कर लेना बे, तेरा हिसाब हुआ। अरे वो वाला यूपी में कहा उसका हिसाब किताब अगर हो गया तब इसका कर लेना, क्योंकि तू इसके पहले काफी दिनों से गायब चल रहा था, मार्केट में नहीं था तू। लेकिन जैसे ही तेरे को मुद्दा मिला, थोड़ा सा कटी फटी क्लिप से, जो भी है क्लिप कटुआ ने जो भी तेरे को दिया, अब तू बाहर निकल गया। अगर थोड़ा जमीर जिंदा है, अगर तू बाहर आ ही गया है, तो संभल में जो हुआ था पहले या फिर अभी जो हो रहा है, जो मंदिर निकल रहे हैं, बिजली चोरी का निकल रहा है, उस पर भी एक यूपी में ये वो बनाना चाहिए। आपका कहना है अजमेर शरीफ का दरगाह में मूर्ति नहीं है किसी का? नहीं, अरे हिंदू या मुस्लिम को लड़ाने के चक्कर में वहाँ कुछ नहीं है, ये नाजायज है। जब बोले थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो गौ हत्या बंद करेंगे, ये तो लड़ाने के चक्कर करता है। जहाँ देखिए झगड़ा, इतना मंदिर में रुपया लगाते हैं, उतना जनता को बीच में रुपया लगाइए, कितना विकास होगा, कितना नाम होगा। नीचे से कटी ऊपर से चोला ओढ़े सनातनी बाबा, मंदिर तेरे अब्बू जान के पैसे से
नहीं बनता है, वो जनता के पैसों से कमाल है, पता नहीं इसको समझ नहीं है पैसे कहाँ गए, पैसे जनता का है। इनकम को सरकार लेती है। कुल मिलाकर ये माने कि सरकार मंदिरों को नहीं देती, मंदिर सरकार को पैसा देती है, टैक्स या अलग तरीकों से पैसा देती है। नहीं, लेकिन अगर कोई पत्थर उठाएगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कोई और हो, तो उसको रोका जाएगा ना। रोका तो जाएगा, तो वो ऐसा भी नहीं रोका जाता। आपके पास डंडे थे, डंडों से मार लेते। किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का कोई चला जाए घर से तो कितना सूना घर पड़ जाता है। लेकिन दीदी आप ये तो बताइए, पुलिस वाले भी तो किसी के माँ, किसी की माँ, भाई, किसी के पति में से तो कोई नहीं खत्म हुआ, के पति में से तो कोई नहीं खत्म हुआ। ओ तो ये बात थी, असली दर्द तो यहाँ छुपा है कि पुलिस वालों की मौत हुई ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? पत्थरबाज की मौत हो गई, पुलिस की नहीं हुई। असली दर्द इनका यहाँ छुपा हुआ था। जैसे इनके बहन जी का था, जो कह रही थी कि पत्थर ही तो मारा था। कई बार मैं आपको दिखा चुका हूं। ऐसे ही कुछ इनकी मानसिकता है कि पुलिस तो नहीं मरे। क्यों ऐसा पथराव क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। पथराव करो। दोस्तों, इन जाहिलों को क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। ओवरऑल वीडियो में जो भी मैं आपको क्लिप को दिखाया, जो भी बवाल चल रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कि उनका अपमान हो गया है, ये है वो है, अपोजिट ये लोग मनुस्मृति को जला रहे हैं। मतलब वहाँ यहाँ से इनका क्या लेना देना है, कैसे कनेक्ट करके ये सब कर रहे पता नहीं। लेकिन अगर ये सड़क पर आते हैं, गलत तरीके से आते हैं, तो एक बार पुलिस भी कनेक्ट करेगी। वीडियो लेकर आऊँगा अगर ऐसा होता है तो। बाकी आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स खालिए, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। बाकी आप मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट करके होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।